हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारिका स्टडीज। सो आज हम फिर आ चुके हैं अपनी क्लास 9 के चैप्टर 2 के साथ में पॉलिनोमियल के साथ, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं अपनी 2.5। और ये एक्सरसाइज बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है और मैं आपको इस एक्सरसाइज को समझाने वाला हूँ इजी एंड डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे कि आपको अच्छे से और 100% समझ आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके हिंदी में लिखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आंसर्स को समझाऊंगा। तो सिंपली देखो, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी, कुछ यहाँ पर हमें सर्व समीकरणें होती हैं जिनको यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें यहाँ पर क्या पता होंगे, उनकी आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला पता होंगे। बेसिकली हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर 8 फॉर्मूले दिए हुए हैं, अगर वो हमें लर्न होते तो हम इजीली क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना। मैं आपको एक बार यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी होगी वो होगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर मानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर इन सर्व समीकरणों को, इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना भी सिखा रखा है, यानी कि भाई हम आइडेंटिटी को किस तरीके से बनाते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी शॉर्ट्स बनाई हुई है, आप एक बार उन्हें देख लीजिए, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो फॉर्मूले होते हैं, ये जो आइडेंटिटी होती है, किस तरीके से बनती है। तो सिंपली देखो, ये आपको याद हो गई। सेम सेकेंड होती है हमारी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इससे पहले यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया। तीसरी आइडेंटिटी हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी और ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर हुआ। अगली जो फोर्थ आइडेंटिटी हमारी होगी वो होगी यहाँ पर एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी, है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर। अब जो हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी यहाँ पर होगी वो होगी हमारी ए प्लस बी की क्यूब। ठीक है, सो क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर सिक्स आइडेंटिटी होगी वो होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी कौन सी है, सिक्स आइडेंटिटी। और इसके बाद में सेवंथ आइडेंटिटी यहाँ पर हमारी, इसकी एक और रह गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ माइनस आएगा यहाँ पर और आपका यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेवंथ आइडेंटिटी हमारी होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये किसके बराबर होती है हमारी, ये होती है आपका ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यानी कि ये हमारी कुछ यहाँ पर आइडेंटिटी थी जो आपको याद रखनी है, बिकॉज इन आइडेंटिटी की हेल्प से ही, इन सर्व समीकरणों की हेल्प से ही हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, और आइडेंटिटी का यूज करते हुए यहाँ पर हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है कि भाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो होगा, गुणनफल जो होगा, वो इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली देखो, यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन, x प्लस 4 और x प्लस 10। क्लियर। अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो सिंपल देखो, इसे मानते हैं पहले को x प्लस, इसे कुछ नहीं पता तो a ब्रैकेट क्लोज, इसे x प्लस b। देखो आइडेंटिटी बन गई, और ये किसके बराबर होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है, दोनों जगह पर कई सारे बच्चों को यही नहीं समझ आता कि इस फॉर्मूले के अंदर इसे किस तरीके से पुट करा जाता है। तो वही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किसी भी वैल्यू को किसी फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से पुट करते हैं। तो सिंपली देखो, जो x की वैल्यू है वो x है, और जो a का जो मान है, वैल्यू है, वो कितनी है, 4 है। से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x, और जो b का मान है, b की वैल्यू है, वो कितनी है, 10 है। तो सिंपली हमें यहाँ पर पुट करना है x की वैल्यू कितनी, x, तो यहाँ पर x की जगह x लिखेंगे, x स्क्वायर हो गया, और प्लस प्लस यहाँ पर a प्लस बी लिखा है, a कितना है, 4, तो a की जगह कितना लिख देंगे, 4, यहाँ प्लस प्लस b कितना है, 10, तो b की जगह कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या है, x, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x ही है, तो यहाँ x प्लस a कितना है हमारा, 4 है, और गुणा b कितना है हमारा, 10 है। यहाँ पर ये गुणा कैसे आ गया, जब दो संख्याओं के बीच में, कोई दो नंबर्स के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितने होते हैं, 14, 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 14x, यानी कि 14x हो जाएगा। समझ आया।
प्लस 4 टाइम जा 40 और देखो हमारी यहीं पर ये आइडेंटिटी ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। समझ आया? सेम इसका सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर करना होगा। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, जैसे कि भाई देखो क्या करना है, इसको मानेंगे हम x प्लस ए और इसे मानेंगे x प्लस बी। ठीक है, ठीक है, पर आप कहेंगे यहाँ तो माइनस है, कोई बात नहीं, हम वहां पर माइनस पुट कर लेंगे। अब इसके अंदर पुट करते हैं, x की वैल्यू दोनों जगह 3x, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है -5 है, ये याद रखना। अब देखो सिंपली x की वैल्यू, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, x 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर ये वाला, प्लस a कितना है, प्लस का 4 है, प्लस ये वाला, और b कितना है -5 है, कितना है -5, और x की वैल्यू कितनी है 3x है, तो 3x रखेंगे, प्लस a कितना है हमारा 4 है यहाँ पर, और गुणा b कितना है हमारा -5 है। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है, ये जो वर्ग है 3 के ऊपर भी इसके ऊपर भी है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो ये तो ऐसा कैसा ही, तो 4 -5 और बाहर क्या है 3x, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, माइनस का 20 आ गया। अब देखो यहाँ पर 9x स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ध्यान से समझना, इसको इससे माइनस करेंगे 1 बचेगा, 5 में से 4 गए 1, लेकिन साइन हमेशा किसका लगता है, बढ़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, है ना, और माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 होता है। ठीक है, यानी कि ये बचेगा माइनस का 1 और ये होगा 3x, 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 3x। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3x। ठीक है, ये भी प्लस माइनस माइनस का 20, यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर हमारा 4 क्या है कि y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब वही फिर से बच्चों को दिक्कत आएगी कि भाई सिंपली हमें कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी कौन सी यहाँ पर फिट होगी। तो सिंपली देखो, आपको नॉर्मली ये सोचना है, इसको पहले को मानो a और b, तो ये क्या है a प्लस b मान लिया, बीच में प्लस है, और साइन क्या है यहाँ पर माइनस, तो इसे मानो a माइनस b, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, सोचोगे तो आप कहोगे ये तो भाई हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सही बात है ना, इसका मतलब a दोनों जगह पर कितना है हमारा y स्क्वायर है, और b दोनों जगह पर कितना है 3/2 है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे, a कितना है हमारा y स्क्वायर है, और ऊपर एक और स्क्वायर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, माइनस b कितना है हमारा 3/2 स्क्वायर है इसके ऊपर, यहाँ पर तो आप भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m और n मल्टीप्लाई हो जाती है हमेशा हमारी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 4 आएगा, तो y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है, और क्वेश्चन कहेगा हमारा कि इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी का यानी कि सर्व समीकरणों का यूज करके आंसर निकालना है। कहने का मतलब आपको गलती से भी यहाँ पर इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूले का यूज करना है। तो सिंपली देखो फॉर्मूले का यूज किस तरीके से होगा, तो ये क्या लिखा है 103 और ये क्या लिखा है 107, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, तो सिंपली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, ठीक है, और 107 को किस तरीके से लिखोगे बताओ भाई, 107 को हम लिखेंगे 100 + 7 लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब देखना है कि आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला किस तरीके से पुट होगा, तो सिंपली इसे x + a मानेंगे और इसे x + b मानेंगे, यानी कि x की वैल्यू दोनों जगह कितनी सेम, और a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7 हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी x² + a + b x + ab। पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी 100, यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस a की वैल्यू 3 + 7 और बाहर क्या है आपका x कितना है हमारा 100, ठीक है, और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ab को 3 × 7, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 लिखा है 2 0 और लगा दो, यानी कि 10,000, प्लस 7 और 3 कितना होता है 10, और 10 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा 1,000, और प्लस में 7 3 जा 21, ठीक है, इन सबको प्लस कर देते हैं, यानी कि भाई हम प्लस करेंगे 10,000 और ये क्या होगा 11,021, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा यहाँ पर 11,021 आंसर आ गया। क्लियर हो गया? सेम बिल्कुल यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट करना है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसे कैसे करें, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देंगे 90 + 5 90 + 6, तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा, आंसर तो आएगा बट थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि 90 का स्क्वायर करने में आप टाइम वेस्ट कर देंगे। तो सिंपली आप इसे यहाँ कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 - 5
और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। देखो 100 में से 5 माइनस करेंगे 95 बचेगा, और 100 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारा 96 बचेगा। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे कि इसे x और ये क्या है a, ये क्या है हमारा x प्लस b हो जाएगा। साइन बस यहां पर क्या कर देंगे, माइनस का साथ लेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x की वैल्यू दोनों जगह पर कितनी है, सेम है। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4। ठीक है, -5 -4 पुट करते हैं। x की वैल्यू 100 यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारी -5 और b की वैल्यू कितनी है, प्लस लगाओ पहले तो, और b की वैल्यू -4 होगी। बाहर x है और x कितना है हमारा 100 है, तो बाहर लिख देंगे हम यहाँ पर 100। ठीक है, प्लस में ए बी मल्टीप्लाई में, तो यानी कि -5 मल्टीप्लाई में -4। क्लियर हुआ इतना। अब देखो सॉल्व करो, 100 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 10,000 होगा। क्लियर हो गया। और भाई प्लस ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 और 4 कितना होता है 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दो। फिर 5 और 4 9, साइन किसका लगता है, हमेशा बड़े का लगता है, यानी कि 5 के आगे माइनस तो माइनस का साइन लगेगा। तो माइनस के 9 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 9, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल है ना, तो 5 4 20। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। 10,000 10,000 माइनस प्लस माइनस माइनस 900 प्लस ये होगा हमारा 20। ठीक है, 10,000 में से अगर हम 900 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा, 9100 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर 9100 बचेगा, और प्लस में कितना है हमारा 20 है, प्लस कर देंगे तो आंसर कितना होगा 9120 हो जाएगा। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं। सो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इसके थर्ड पार्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे कॉपी पर, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से आंसर मेरे को कमेंट के अंदर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग होने वाला है काफी ज्यादा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और बच्चों को लगता है डिफिकल्ट। तो देखो सिंपली यहां पर हमें एक क्या है, पूरी की पूरी एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से दी हुई है। एक हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें इसका गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब हमें इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालने होते हैं एक तरीके से, इसको खंड करना है यानी कि स्प्लिट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर हमें डायरेक्ट नहीं करना, यानी कि हमें यहां पर किस तरीके से करना है इन्हें सॉल्व, आपको सीधी सी बात, हमें यहां पर इनके आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीकरणों का यूज करना है। तो सिंपली देखो कैसे यूज करेंगे। यहां पर क्या लिखा है, एक तरीके से आपको यहां पर जो वैल्यूज दी हुई है, नंबर दिए हुए, इन्हें भूल जाओ एक सेकंड के लिए। तो क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या आपको यहाँ पर कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला नजर आता है? बिल्कुल आता है। कौन सा आता है, ये हमें फॉर्मूला नजर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके का लग रहा है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया कैसे पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी है। तो सिंपली देखो अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि भाई 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 9x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा मेरा 9x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप क्या करना, बीच का एक सेकंड होल्ड करो, नहीं पता आपको। ठीक है, और क्या कर दो यहाँ पर प्लस में y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो y को कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y का होल स्क्वायर लगा सकता हूं, तो y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर ही आ जाएगा। अब यहां से देखो आपको x की और y की वैल्यू पता चल गई। क्लियर, यानी कि x कितना है 3x है और y कितना है y है। तो बीच में क्या होता है 2xy फॉर्मूला होता है, तो 2 का 2 लिखा, x की वैल्यू कितनी 3x और इंटू y की वैल्यू कितनी है y है, तो मल्टीप्लाई करो इसे। अब देखो दोबारा से 3x का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9x स्क्वायर आएगा, 3 2 जा 6 xy यही आ जाएगा लौट के, और y का स्क्वायर करते हैं तो इसका y का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या करना है यहाँ पर, ये क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होता है। हमें इसे इस तरीके का बनाना है, यानी कि x और y कहां पर है, x ये रहा y ये रहा, तो x कितना है 3x और प्लस y कितना है y का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसे आप बस 2 बार लिख दीजिए, ये हमारे यहाँ पर आंसर हो गया, यानी कि गुणनखंड हो गया, कहने का मतलब फैक्टर्स हो गए। सेम हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी करना है। अब देखो मैंने कैसे बताया कि हमें ना नंबर्स को भूल जाओ एक सेकंड, तो ये क्या लिखा है आपका एक्स स्क्वायर और ये क्या लिखा है माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि कोई आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। बस आप यहाँ ए की जगह एक्स लगा दो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, सिंपल है। अब देखो सिंपली इसे हम क्या करना है, गुणनखंड करना है, इसका हमें फैक्टर करना है, और फैक्टर का मतलब क्या होता है स्प्लिट करना है इसे। तो सिंपली देखो कि
एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई। एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर ही आएगा। सिंपली यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है हमारा बी स्क्वायर होता है, तो वाई का यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई डिवाइड में 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर ये लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर, है ना। वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, यही आ जाएगा ना लॉट फिर के। यानी कि भाई ए की और बी की दोनों की वैल्यू पता चल गई यहां पर हमें, ए और बी, तो इसके अंदर पुट कर दो, इसे 2 जीरोस निकल जाएंगे, गुणनखंड हो जाएगा। तो ए कितना है हमारा एक्स प्लस बी कितना है हमारा वाई डिवाइड बाय 10, तो पहला ब्रैकेट निकल गया। दूसरा ब्रैकेट ए कितना है हमारा एक्स माइनस वाई कितना है हमारा बी कितना है वाई डिवाइड बाय 10, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने कर दिया इसे स्प्लिट, यानी कि फैक्टर्स कर दिए। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और नहीं आता है तो फटाफट मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इससे भी इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे मोस्टली हमारे एग्जाम के अंदर मिलते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पर एक भाई कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर पूरा चैप्टर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है, आइडेंटिटी पे बेस्ड है। यानी कि आपको अगर इसका फॉर्मूला याद है, सर्वसमय का याद है, तो आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, हमें पता कैसे चलेगा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो सब कुछ मैंने क्या बोला, एबीसी मान लो। तो सबसे पहला मानते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना, और किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहां पर होगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब सिंपली हमें यहां पर क्या करना होता है कि भाई इसकी वैल्यूज हमें यहां पर क्या करनी है, यानी कि एबीसी जो भी है हमें देखना है। ए की वैल्यू कितनी x, बी की वैल्यू कितनी 2y, सी की वैल्यू कितनी है 4z। समझना कि a जो है वो x के बराबर है, b 2y के बराबर है और c 4z के बराबर है। तो सिंपली अब यहां पर जो ये आइडेंटिटी है इसके अंदर एबीसी की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकल आएगा। तो सिंपली देखो, a कितना माना हमने यहां पर x माना, तो x रखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस b कितना माना 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस c कितना माना 4z, तो 4z का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करते हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तीनों के बीच में तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2ab, a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 2y, आगे प्लस 2bc, b कितना है हमारा 2y और c कितना है हमारा 4z, ठीक है। सेम प्लस ca, 2ca यहां पर, सॉरी, तो 2c कितना है आपका 4z और a कितना है आपका x। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर, तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 16, 16 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर प्लस, अब देखो मल्टीप्लाई भी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4xy, तो पहला क्या आ गया 4xy प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2 2 4 और 4 4 जा 16, तो 16yz प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8zx, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखो आपको लगेगा इतना बड़ा आंसर है, लेकिन बहुत छोटा था। कैसे कि पहले हमें पता लगाया कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फिर उसका फॉर्मूला लिखा और ए बी सी की जो भी वैल्यू थी वो हम यहां पर पुट करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसका आपको डायरेक्ट 6th पार्ट करा रहा हूं, क्योंकि बीच के पार्ट्स आप खुद होमवर्क में करेंगे और मुझे आंसर देंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। सो करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में यानी कि बटे में भिन्न में दिया हुआ है। तो सिंपली देखो डरना नहीं है, क्वेश्चन ये भी इजी है, सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। अब समझो कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसे मैंने क्या बोला a मान लो पूरे को, ये देखो b दिया हुआ है, ये b हो गया और ये c हो गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सिंपली क्या करना है कि a की जो वैल्यू है वो 1/4a है, पूरी मानेंगे इसे, ठीक है। और जो b की वैल्यू है 1/-1/2 भी होगा, माइनस भी लेंगे, और जो c की वैल्यू है वो 1 होगी। इतना क्लियर हुआ। अब हमें एबीसी की वैल्यू पता चली, अब उस एबीसी की वैल्यू को आप यहां पर इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो सिंपली देखो कि भाई जो a की वैल्यू है वो 1/4a है, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/4a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना है -1/2b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
सी कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 का 2 लिखो यहां पर, यहां से उतार रहा हूं, ए कितना है 1/4a और b कितना है हमारा -1/2b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस 2b कितना है हमारा -1/2b और प्लस इंटू सी कितना है हमारा 1 है। ठीक है, तो ये 1 का 1 लिख दिया, लास्ट प्लस 2c कितना है आपका 1 और a कितना है आपका 1/4a। यानी कि देखो कुछ नहीं करा, सिर्फ यहां पर a b b c c a की जो भी वैल्यूज थी मैंने वो वैल्यू यहां पर पुट कर दी। सेम आपको भी यही चीज करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो सिर्फ यही चीज आपको आइडेंटिटी के अंदर पुट करना होता है। क्लियर? अब देखो इसे सॉल्व करते हैं कि भाई ये जो स्क्वायर है ये 1 के ऊपर भी है 4 के ऊपर भी है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये क्या है a स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या होगा -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस से माइनस कट जाता है प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ओनली 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ अगर आ जाएगा हमारा b स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो आगे यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा समझना कि भाई प्लस 2 1 जा 2 या फिर कट कर दो डायरेक्ट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, और आगे देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में हमारा कट हो जाता है। अब सिंपली देखो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ ऊपर 1 बचा आपका। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर बची हुई रिमेनिंग वैल्यूज लिख देता हूं कि भाई 1 और यहाँ भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 ab, ये a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab डिवाइड बाय 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, देखो सिंपली इसको करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा कि भाई v को a से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ही होगा और माइनस b आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 2 से 2 तो कट हो गया हमारा, 2 2 जा 4, सिर्फ ऊपर क्या बचा 1, तो 1 1 जा 1 होगा और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1 जा a होगा, सिर्फ a और डिवाइड में क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको सिंपली देखने से देख करके नहीं डरना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा आंसर उतना ही इजी होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर करते जाना है और तरीका सही अपनाना है, आंसर बिल्कुल भी आपका गलत नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बट ऑपोजिट। अभी हम क्या करते थे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि उसे एक्सपेंड करके लिख रहे थे, बड़ा करके लिख रहे थे, जो हमारा आंसर आ रहा था वो कुछ इस टाइप से आ रहा था, बट अब क्या करना है हमें ऐसे एक तरीके से जैसे हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो हमें दूसरी तरफ से दी हुई है उसका ऑपोजिट करना है हमें। यहाँ पर सिंपली देखो कि आप कैसे समझेंगे, ये क्या है हमारा a स्क्वायर समझो इसे, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ये क्या होगा आपका 2ab प्लस 2bc है ना, यहाँ पर होगा 2bc प्लस 2ca या फिर आप इन्हें क्या मान लो xyz मान लो सिंपली, है ना। तो भाई देखो कि हमारा ये किसके बराबर होता था आपका a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के बराबर होता था। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब इससे पहले हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिए होते थे और हम इस टाइप से उन्हें आंसर निकालते थे, लेकिन इस बार हमें यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर कैसे निकलेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की तरह निकलेगा। इतना क्लियर हुआ? अब सिंपली देखो आप कैसे करोगे इसे कि भाई यहाँ पर हमें जितने भी नंबर्स दिए होंगे वो ऐसे दिए होंगे कि वो किसी न किसी के हमारे स्क्वायर होंगे। तो सिंपली देखो ये जो 4 है किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 14 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4z का होल स्क्वायर। यानी कि अब देखो यहाँ पर ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c है ना। ये क्या निकल गया हमारे abc निकल के आ गए। अब यहाँ पे पुट करो कि प्लस 2ab 2a कितना है आपका 2x प्लस ये इंटू b कितना है आपका यहाँ पर 3y है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आ रहा है ना यही लौट फिर के। सिंपली देखो अब 2bc के अंदर पुट करते हैं 2, b कितना है 3y, तो 3y पुट कर दो यहाँ पर इस b की जगह, और c कितना है आपका 4z, तो 4z पुट कर दो यहाँ पर। अब देखो मल्टीप्लाई करके हमारा यही निकल के आएगा, क्या है यहाँ पर 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो आगे यहाँ पर कि भाई आगे पुट करते हैं इसे 2c कितना है हमारा 4z और a कितना है हमारा यहाँ पर 2x है, ठीक है 2x है। मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, वही आ गया लौट फिर के। तो भाई देखो अब हमें नॉर्मली क्या करना है, सिंपली देखो हमें a b c की वैल्यू तो ये पता है, लेकिन यहाँ तो साइन माइनस के दिए थे। अब एक चीज देखो ये जो साइन माइनस के थे वो किसके आगे थे,
यहाँ पर क्या था, y और z था, दोनों वैल्यू थी, और यहाँ पर क्या था, x और z था, इन दोनों के आगे माइनस है। तो कहने का मतलब यहाँ देखो हर चीज के पेयर बन रहे हैं, हमारा x के भी 2 जोड़े बन रहे हैं, ये रे y के भी 2 जोड़े बन रहे हैं और z के भी 2 जोड़े बन रहे हैं। तो x के आगे देखा जाए तो दोनों के आगे माइनस नहीं है, लेकिन z एक ऐसा साइन है, यहाँ पर z यहाँ पर एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा अल्फाबेट है जिसके यहाँ पर भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखो कि a कितना है हमारा 2x है, प्लस b कितना है हमारा 3y है। यहां पर जो z वाली वैल्यू आई तो देखो इन दोनों के आगे क्या है, माइनस है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारे यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। आप इसे 2 बार लिख दीजिए, वही हमारा आंसर माना जाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 की तरफ, जहां पर हमें क्वेश्चन रूट वाला दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि वो देख लेते हैं यहाँ पर रूट और उन्हें समझ नहीं आता कि इस रूट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, सिंपली आपको बस दिमाग लगाना है कि पहले तो ये देख लो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पर। तो सिंपली देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। कैसे पता चल रहा है? इन पीछे वालों को देखते रहो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy 2yz 2zx हो जाएगा। मतलब हमें इन दोनों में इनमें से सब में से 2 कॉमन निकालना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो सिंपली मैंने क्या कहा कि आपको ये देखना है कि किस किस के स्क्वायर होते हैं। तो सिंपली 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या 2x, अब भाई आप इसे ऐसे लिख दो गलती से 2x का होल स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। तो भाई सिंपली हमें यहाँ पर ये देखना है कि 2x को किस तरीके से लिखे कि उसका स्क्वायर करे तो भी 2 ही आए। तो ये कहने का मतलब अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करो किससे, √2 से, तो आंसर कितना आएगा, 2 2 से कितना होता है 4, यानी कि किसका रूट होता है, 2 का रूट होता है ना, या फिर √2 का स्क्वायर करता है तो स्क्वायर से क्या होता है, 2 कट जाता है। तो क्या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसे हम लिख सकते हैं कि भाई इसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो इससे कट जाएगा ना, तो यही आ जाएगा लौट फिर के, प्लस y का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, y का होल स्क्वायर प्लस। अब बात आती है 8 को किस तरीके से लिखे, तो देखो 8 का एलसीएम लो, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, जिसका जोड़ा बन गया उसे तो एक बार लिख देंगे, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे रूट में लिख देते हैं, यानी कि हम 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2√2। तो यहां पर क्या होगा, 2√2 z का होल स्क्वायर। अब देखो करके दिखाता हूं आपको सोल्व कि ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, ठीक है, यानी इन तीनों के ऊपर है, ये मल्टीप्लाई में है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 z स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया किस तरीके से होगा सॉल्व? आगे देखो सॉल्व करते हैं, प्लस 2xy, ठीक है, क्या होगा, प्लस 2x, x कितना है हमारा √2x और y कितना है हमारा y ही है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस 2yz, 2y कितना है हमारा y ही है, और z कितना है हमारा, z देखो हमारा कितना आया 2√2z आया, यानी कि 2√2z आ गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, लास्ट वाली वैल्यू को, प्लस 2zx, तो z कितना है हमारा 2√2z और x कितना है हमारा यहाँ पर √2x है। तो देखो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। कैसे कर रहा हूं मैं आगे दोबारा समझाता हूं। ये क्या है 2ab, तो 2ab यानी 2xy, तो 2 लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये वाला x की वैल्यू ये थी, इसे मानोगे x, और y की वैल्यू ये रही, और z की वैल्यू ये रही, इनके अंदर पुट करते चले गए। इतना क्लियर हुआ? अब देखो सिंपली करना कैसे है कि आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर होता है, और हमें यहाँ पर x y z तीनों पता है, ठीक है। लेकिन बात साइन की आती है, तो साइन कौन सा लगेगा, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, ये देखना है यहाँ पर x के इन तीनों में देखना है, यहां से लेके यहां तक, है ना, यहाँ पे 3 3 के सबके जोड़े बन रहे हैं। देखो x का जोड़ा ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, z एक ये रहा, और एक z यहाँ पर ये रहा, y ये रहा, y ये रहा। अब आपको देखना माइनस किसके आगे दिया हुआ था यहाँ पर, तो बेसिकली देखो एक तो यहाँ पे भी x के आगे माइनस है और यहाँ भी x के आगे माइनस है, यानी कि जो x का दोनों जगह पर जहां पे x है उन दोनों जगह पर ही उनके आगे माइनस है। और देखो किसी के आगे माइनस है, यहाँ y के आगे तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ z के आगे माइनस तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है।
इसका मतलब x ही एक ऐसा नंबर है जिनके आगे दोनों जगह पर माइनस है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं आता है तो आप रिटर्न देखिए, क्योंकि कोई भी नई चीज आपको एकदम समझ नहीं आती है तो उसे जल्दी से दोबारा देखो और रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से या फिर आपको पेज पलटने से समझ नहीं आने वाला है। इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।